नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को होने वाली सभा स्थल का जायजा लिया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बता दें कि पीएम मोदी कुमाऊं में होने वाले तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत की राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस में कई गुट हैं। कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है कि उनका नेता कौन है, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है। सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और बहुत उत्साह है लोगों में माननीय प्रधानमंत्री को लेकर। और पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 के अंत तक अभी तक 1 लाख करोड़ योजनाओं की यहाँ पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में सभी दलों की अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस राज्य निर्माण के खिलाफ रही है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहते कि राज्य का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि कुछ नेता केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं और वहीं नेता आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। निर्माण में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, लेकिन उस समय जब राज्य निर्माण की बातचीत हो रही थी तो कांग्रेस खुलकर कभी राज्य के पक्षधर नहीं रही। देहरादून कांग्रेस के भीतर भले ही अंदर कलह चल रही हो, लेकिन धामी सरकार को कूचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार नौजवानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार सरकार सकल विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है, वह राज्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट तो इतना बड़ा दिखा दिया, लेकिन उसमें मात्र 30% ही खर्च किया है, जबकि जिला योजना में जो बजट दिया गया है उसका आकलन किया जाए तो 20% खर्च ही राज्य सरकार कर पाई है। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति सहित राजस्व पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। आज पर मेरा आरोप है कि ये बेरोजगार विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है और ये नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। जो राज्य की सकल विकास दर है उसमें निरंतर गिरावट है और विकास कहां से होगा जब राजस्व संकलन में गिरावट है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। हरिद्वार के राधा कृष्ण धाम पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने ट्वीट को लेकर हरीश रावत से सवाल किए, लेकिन पूर्व सीएम चुप्पी साधते नजर आए। संशोधन के साथ गानी है, कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। ये जिंदगी है उत्तराखंड के वास्ते, उत्तराखंड पर लुटाए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट से गरमाई सियासत से अब कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। इधर मामले को लेकर पार्टी हाईकमान ने बड़े नेताओं को तलब किया है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश कुदियाल और यशपाल आर्य समेत कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे दिल्ली में कांग्रेस की इंटरनल बैठक में शामिल होंगे। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से कहा कि इसका जवाब खुद हरीश रावत और गणेश कुदियाल देंगे। वो बात गणेश कुदियाल जी ने कही, जो बात हरीश रावत जी ने कही, उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। अब ये जवाब तो जो है हरीश रावत जी ही बोल पाएंगे और गणेश कुदियाल जी बोल पाएंगे क्या है क्या नहीं। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट ने जहां पार्टी के भीतर की अंतर्कलह को जग जाहिर कर दिया है, तो उससे भाजपा को लगे हाथ मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अंतर्कलह कांग्रेस के भीतर पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि 11 विधायकों में भी 10 गुट सामने नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा कि हरीश रावत के इस ट्वीट से खुलकर अंतर्कलह सामने आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा पूरे 5 वर्ष जनता के हितों के लिए काम कर रही थी, तब कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही थी। हाल में जो एक विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था, उसे निभाने में केवल नाकाम ही नहीं हुए, अभी तो जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था, उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत क्या सभी का कांग्रेस से मोह खत्म हो रहा है। धीरे धीरे लोग अपनी व्यथा प्रकट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने पर गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी से झूठा बुलावा दिया है, राहुल बाबा से गिनती करवा लीजिए।
वो भंग तो सभी का हो रहा है कांग्रेस से, पर धीरे धीरे प्रकट कुछ लोग कर रहे हैं। उधर हरीश रावत जी ने घर जाने की इच्छा प्रकट की, इधर दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया कि 70 साल के पेड़ को दीमक खा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राहुल बाबा की तरफ उन्होंने व्यंग्य कर दिया। अब तो समझना चाहिए इनको। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट करने के बाद आप पार्टी ने भी कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि हरीश रावत बड़े नेता हैं और उनकी बात को कांग्रेस आलाकमान ने सुना नहीं होगा, इसलिए ट्वीट के माध्यम से अपनी बात वो उन्होंने रखी है। आप प्रवक्ता सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी कलह चल रही है और अब कांग्रेस के जहाज में बड़ा छेद हो गया है, जिसे बंद करना कांग्रेस के लिए बामुश्किल है। रावत जी के ट्वीट के माध्यम से बाहर आ गई है, वो वाकई में कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है उसको दर्शाता है। हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के और उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने आलाकमान से अपनी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट ने जहां सियासी पारे में गर्माहट ला दी है, तो वहीं कांग्रेस भी उनके बचाव के पक्ष में आ गई है। गढ़वाल मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि हरीश रावत के ट्वीट को गलत तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ कमियां रह गई है, उसी को लेकर उन्होंने इस तरह की बात लिखी है। उन्होंने दूसरे दल में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। गरिमा ने कहा कि हरीश रावत के 50 वर्षों के तप को देखा जाए तो कांग्रेस और हरीश रावत एक दूसरे के पर्याय हैं। एक बार माननीय हरीश रावत जी ने अपने मन की बात फेसबुक पे लिख दी तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अगर उन्होंने अपने हाईकमान से ये निवेदन किया है कि संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ लोग नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोठियाल ने खटीमा विधानसभा के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों दलों ने 21 साल से उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो स्कूल, रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दों पर काम करेगी। वहीं कोठियाल ने कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, इसलिए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, उत्तराखंड में भी इसे पूरा करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करना है, कर्नल अजय कोठियाल पे भरोसा करना है, कलेर साहब पे भरोसा करना है। जब से रमेश राणा जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, यहाँ तो ताकत और बढ़ रही है। इन चीजों को हमें आगे लेके चलना है और आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आएगी, आप देखना 6 महीने के अंदर बदलाव दिखने शुरू हो जाए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सितारगंज और लालकुआं में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केवल राज्य में मुख्यमंत्री बदले हैं और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि समृद्ध उत्तराखंड का सपना तब पूरा नहीं होगा जब तक जनता कांग्रेस और भाजपा के झूठे वादों पर विश्वास करती रहेगी। बीजेपी भी घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र में आपके साथ वायदे किए जाते हैं, आप उनके झूठे वायदों पर भरोसा कर लेते हैं और वो चुनकर आ जाते हैं। 4.5 साल तक वो कभी आपको अपने दर्शन नहीं कराते। देहरादून में आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन अभियान में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वहीं आप नेत्री आतिशी ने बताया कि महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत करेंगे और अपने 3 दिवसीय दौरे 24 से 26 दिसंबर वो कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगे। उन्होंने बताया कि सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड में 350 से ज्यादा मातृशक्ति संवाद होंगे। साथ ही इस अभियान को महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका एक ऐतिहासिक कदम भी उन्होंने बताया है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं को 1000 रुपये जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रति माह दिया जाएगा, उसी को लेकर ये कैंपेन उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है। सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान जनरल विपिन रावत समेत 14 शहीदों को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शोक सभा में स्कूली छात्राओं ने भी शहीदों के सम्मान में देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी है। इस मौके पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने शहीदों को नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा और पालिका अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मिलकर के उनके 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है, तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने किया है। सबका हम जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो मट्टी ला करके भी हमारे शहीद को यहाँ पे मेमोरियल बना रही है। मैं ये कहूँगा कि
सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी एक अच्छे नागरिक होकर के देशभक्त बन करके काम करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 5 दिवसीय सितारगंज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सितारगंज के भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत दबाव बनाने की रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने एनडी तिवारी समेत इंदिरा हृदयेश पर भी दबाव बनाने की राजनीति बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने के लिए विकास रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो जितने भी वायदे मैंने किए थे जब मैं मुख्यमंत्री था, सारे वायदे पूरे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी पे विश्वास है लोगों की। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे राज्य की से भावना से जुड़े हुए। 1 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमको सहायता मिली है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खुदी को आजमाया है अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध क्लास पान मसाला। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन, इस वर्ल्ड का फिल्म में दर्शन का ये दर्शन है, दर्शन का जश्न। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। छत्तीसगढ़ के उत्थान के, पहचान के, उड़ान के 3 साल। बात है अभिमान के, युवा उत्थान के। किसान को मिला न्याय,
गोबर बना गोधन, बढ़ी आय। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ के बने चिन्हारे, नरवा गरवा घुरवा बारी। हमारे तीज त्योहारों ने सम्मान पाया, आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया को भाया। बात है अभिमान के, तीज तिहार के मान की। बात है अभिमान के, संस्कृति के पहचान की। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया। 3 साल से विकास की राह पर लिए सेवा जतन सरोकार, आपकी अपनी छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी हरिद्वार में चुनावी जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद साहब सिंह सैनी ने सैनी समाज को एकजुट करने का आह्वान किया है। इसके लिए 26 दिसंबर को रुड़की में सैनी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल होंगे। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर साहब सिंह सैनी ने बताया कि सम्मेलन में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल भी मौजूद रहेंगे। में 11 विधानसभा सीटें हैं और सैनी समाज 11 की 11 सीटों पर हराने और जिताने की स्थिति रखता है और भाजपा को। खबर काशीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर मोहल्ला अली खान सपा ने चुनाव रैली की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों से सपा को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा पर मनुवादी विचारधारा के आने से देश गर्त में चला गया है। आप इसी से समझे कि महिला उत्पीड़न को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट रूप से बताता है सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में है। पॉक्सो केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा 26 दिसंबर को कर्णप्रयाग पहुंचेगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता संकल्प यात्रा को भव्य बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हेमंत सोमवाल ने कहा कि कर्णप्रयाग पहुंचने पर नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्णप्रयाग में लाया जाएगा। कर्णप्रयाग में यात्रा का स्वागत होगा और यहाँ पर हमारे अम्बेडकर जी मूर्ति में मक्का मार्ग पर करते हुए यात्रा गैरसैंण को निकलेगी। शिमली में स्वागत होगा, आदिबद्री में। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे सहित चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देहरादून का दौरा किया, जहां उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने उनका स्वागत किया है। जसपुर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दल पूरी तरह से अपनी सक्रियता निभा रहे हैं। वहीं अब निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। ऐसे मतदाता केंद्र हैं जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में लोग हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है और यहाँ पे जो वोटिंग लिस्ट है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। और ये देखने में आ रहा है कि हमारे वोटर लिस्ट बहुत अच्छी है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कनिष्ठ सहायक दमयंती आर्य ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। पीड़िता ने कहा कि उसे 2018 से वेतन नहीं मिला गया है और बिना वेतन के उसका तबादला किया गया है। वेतन निकाला जाए और दूसरा मुझे पहले जहाँ मेरी नियुक्ति है मुझे नियमित किया जाए, क्योंकि मैं एक एससी होने के नाते मेरा जो चार्ज है अन्य जनरल के व्यक्ति को दिया गया है जो नियम के खिलाफ है। और वेतन इनको पिछले कुछ वर्षों से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो इसी कारण से मैंने कल 11 बजे के टाइम पे दोनों ही लोगों को चाहे ये बाल विकास परियोजना अधिकारी हों या दमयंती आर्य हों, तो अपने अपने हिसाब से प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय बुलाया। पिथौरागढ़ के गिरगांव घिनी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज तक गिरगांव निनी में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसको लेकर शासन प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई है। हमें हॉस्पिटल है, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कोई महिलाएं बीमार पड़ गई, कोई गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे गांव के पुरुष लोग डोली में लेके
4-5 किलोमीटर पैदल जाते। गांव के रिनोवेशन के लिए ना हमारा कोई काम आता है, ना कुछ ना कचा। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे गांव में आए, रोड में आए, वोट दो, ये दो, सो दो, अलाना दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। काशीपुर के गंगे बाबा रोड स्थित कांग्रेसी नेता के गोदाम में चौकीदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। काम है, उसपे एक चौकीदार काम करता था जिसने फांसी लगकर सुसाइड कर ली है, जिसपे मौके पे जाके पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है और इस पर जो पीएम होगा उस पर जानकारी प्राप्त। उत्तराखंड के लक्सर में कोतवाली पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी तस्कर से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपए के साथ मोबाइल फोन बरामद किया है। सुल्तानपुर अंगूर के द्वारा एक स्मगलर असद निवासी कुन्हारी को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपए और एक मोबाइल बरामद हुआ था। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से पहाड़ों की रानी मसूरी में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। 27 दिसंबर से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में आप उत्तराखंडी पहाड़ी पकवान का लुत्फ उठा सकेंगे। पोडी में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों की समस्या और जन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि जनता अपनी समस्याएं लेकर दफ्तर पहुंचती है, लेकिन किसी कारणवश उनकी समस्याएं दूर नहीं हो पाती। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जो भी जन सामान्य की समस्याएं शिक्षा विभाग से चल रही, हमारे शिक्षकों की, प्रधानाचार्यों की, प्रधानाध्यापकों की, कर्मचारियों, जो भी लंबित प्रकरण है, चाहे वो चयन वेतनमान है, प्रोन्नत वेतनमान है, स्थायीकरण है, लीव एनकेसमेंट है, अर्न लीव है, सीसीएल है, मैटरनिटी लीव है, मेडिकल लीव। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण भाई तोगड़िया ने हरिद्वार का दौरा किया है और संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं। यदि अफगानिस्तान में 75,000 लड़ाकू पैदा करते हैं तो भारत में 15 लाख पैदा करेंगे और भारत में गृह युद्ध होगा। ये रोकने के लिए तुरंत दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा हिंद पर प्रतिबंध लगाओ। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों का धान का भुगतान और चीनी मिल सीतापुर से संचालित कराने के संबंध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में लिखा गया कि धान का बकाया भुगतान 24 घंटे के अंदर करने का आश्वासन सरकार ने किया था, लेकिन खरीफ सत्र काफी समय पहले समाप्त हो चुका है। और जो चीनी मिल पे इतना करोड़ों रुपए खर्च किया और चीनी मिल उसके बावजूद भी आज तक चल नहीं पाई है और रोज चीनी मिल बंद हो जाती है, 1 आध घंटा चलती है, चीनी अभी तक बन नहीं पाई है उसकी। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।